मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अल्कोहल का अगला चैप्टर फॉर्मेशन रिएक्शन और इसके केमिकल रिएक्शन लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और साथ में आप इसको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। इस लॉकडाउन का आप अच्छे से उपयोग कर रहे होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन में कुछ ऐसे परिवार होंगे जो गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, जिनको दोनों टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। कृपया आपके अड़ोस पड़ोस यदि हों तो उनकी सहायता ज़रूर कीजिए। वैसे हमारी सरकार तो इस पर कार्य कर ही रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ तक जो सहायता दी जाती है वह वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा का भी काम आप लोग ज़रूर कीजिए और लॉकडाउन में ही रहिए। टॉपिक चल रहा है अभी अल्कोहल का ही चल रहा है। तो अल्कोहल के बारे में वैसे आप सभी परिचित हैं ही, अल्कोहल को जानते ही हैं और कई लोगों ने उपयोग भी किया होगा। इसमें हंसने की बात नहीं है, करते हैं तो करते हैं। अभी आजकल जो अल्कोहल का उपयोग होता है वो सैनिटाइज़र के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अल्कोहल देखिए आप हाथ में लगाते हैं तो हल्का थोड़ा ठंडक सा लगता है और वेपराइज्ड हो जाता है, तुरंत ही वाष्पित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है फॉर्मेशन रिएक्शन में, जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ऐसे रिएक्शन जो हमें सरल लगें। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ साथ पूरा वीडियो देखेंगे। मैं रिएक्शन, देखिए रिएक्शन सबको कठिन लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे रिएक्शन बताने की कोशिश करूँगा जो आपको सरल लगने लगे और सरल हैं। केमिस्ट्री कठिन नहीं है जो भी हो, तो देखते हैं किस प्रकार से आपको सरल लग रहा है या कठिन लग रहा है। रिएक्शन पढ़ने से पता चलेगा। आप वीडियो को देखने के साथ साथ आप चाहें तो वीडियो को सुन भी सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे इजी वाले रिएक्शन देखें, शुरुआत करें। फॉर्मेशन रिएक्शन। अच्छा, हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं ना, इसमें आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। हम फॉर्मेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कौन से रिएक्शन देखने हैं? फॉर्मेशन रिएक्शन। किसके देखने हैं? हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। कौन से एल्कोहल भी बनाने हैं? एल्कोहल में बहुत सारे थे, हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा है पिछले क्लास में। तो हमें सिर्फ अभी हमें यहाँ क्या देखना है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही देखना है। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पर पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया था? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में बांटा गया था। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, इनको डिफाइन भी किया गया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। प्राइमरी अल्कोहल के लिए देखिए एक सिंपल सा फंडा है कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। एक मैं मेथेनॉल का एग्जांपल देता हूँ, सबसे सरलतम अल्कोहल कहना चाहिए, मेथिल अल्कोहल। इस मेथिल अल्कोहल से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे देखना चाहेंगे? इसका एक हाइड्रोजन को एक R के द्वारा रिप्लेस कर दें, क्या बच जाएगा? RCH2OH। ये हो गया हमारा कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि R मीन्स एल्किल। एल्किल मीन्स क्या हो सकता है? जैसे मैंने पहले बताया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कोई सा भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ हो तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, वो जो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है वह एक कार्बन है, तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल में इसके अभी एक हाइड्रोजन को हमने एक एल्किल के द्वारा रिप्लेस किया, आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लें दो एल्किल के द्वारा, तो ये बन जाएगा, दो हाइड्रोजन चले गए, तीन हाइड्रोजन थे, कितने बचे? एक। ये कौन सा अल्कोहल बन गया? ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों टर्शरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने R ऐड हो जाएंगे इसमें? कितने एल्किल ऐड हो जाएंगे?
3 एल्किल ऐड हो जाएंगे। अब जब 3 एल्किल ऐड होंगे मतलब 3 हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने देखा था। हमें अभी जो पढ़ना है फॉर्मेशन रिएक्शन में वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ही पढ़ना है, और साथ में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन रिएक्शन देखना है। तो हम फॉर्मेशन रिएक्शन में एक तरफ तो हमारा टारगेट क्या है, इधर क्या लेना है, साथ में किसके साथ में रिएक्शन करवाना है। तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या फिर टर्सरी अल्कोहल बनेगा, यही बनेंगे। तो क्या याद रखना है अभी आपको, किसके साथ कौन भाग ले रहा है, किसकी उपस्थिति, प्रेजेंसी। यहाँ पर भी आपको कभी कभी कोई रिएक्शन होते हैं बिना उपस्थिति, किसी दूसरे रिएजेंट्स की उपस्थिति के बिना रिएक्शन नहीं होता है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा आता है एल्किल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवा दें, हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, R के साथ क्या चाहिए, OH, R चाहिए और OH चाहिए। R मिल गया यहाँ से, अब क्या बचा हमारे पास, OH। OH कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, किया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन तैयार किया, इसलिए हमने इसको लिख दिया AQ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अब ये हाइड्रोक्सिल समूह है, R पहले से था, क्या तैयार हो गया हमारा, अल्कोहल तैयार हो गया। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर मैंने R लिया है, आप चाहे देखिए रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर दूसरा, सपोज एल्किल हैलाइड के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, C2H5 और एथिल क्लोराइड ले लो। इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का के साथ करवा दीजिए, ये बन जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस, आगे यहाँ पर भी जो बनेगा के साथ क्या ऐड हो जाएगा, X, यहाँ पर के साथ क्या ऐड हो जाएगा, Cl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये दोस्तों ये पहला रिएक्शन हो गया, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल, ये प्राइमरी। अगला जो रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर को लेकर के क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाना है। दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी हाइड्रोजन के साथ कोई रिएजेंट रिएक्शन करता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन एल्डिहाइड का RCHO का रिडक्शन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन लेना है, 2 हाइड्रोजन लेना है। देखिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, कीटोन भी यहाँ पर लिख दें, RCO, R, एस्टर भी लिख दें, RCOOR। किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर है आपके 4 हाइड्रोजन, इनके साथ रिएक्शन रिडक्शन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाना है, सोडियम रहेगा और साथ में कोई सा भी हो, अल्कोहल भी रहेगा साथ में। क्या बनने की संभावना है, नहीं अल्कोहल ही बनाना है और कुछ नहीं। अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पर क्या ऐड कर दें, R के साथ कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, RCH2OH। कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो RCH2OH। फिर दूसरे रिएक्शन कीटोन लिया है, कीटोन से भी आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सा अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर कौन सा अल्कोहल बना, ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। सेकेंडरी में यहाँ पर R, दूसरा R भी है, एक और R है, एक R को पहचानने के लिए ये R डैश कर देते हैं, कार्बन है, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे,
OH, एक सी के साथ एक O के साथ, तो RCHOH। कौन सा अल्कोहल बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या है? एस्टर है। एस्टर के साथ कितने हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं? 4 हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2 अल्कोहल बनने की संभावना है। 2 अल्कोहल, एक तो सिंपल सा है, R के साथ O है, इसके साथ आप ऐड कर दें एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा R-OH। प्लस क्या बचा? R, इसके साथ ऐड कर दीजिए CH2OH। कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम कौन से रिएक्शन मान लेते हैं? इसको हम दूसरा रिएक्शन। ये एक ही जैसे हैं, देखिए रिडक्शन अभिक्रिया हुआ है, उपस्थिति सेम है यहाँ पर भी, सोडियम अल्कोहल, यहाँ भी सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन रिएक्शन का, वह रिएक्शन है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या है? RMgX। ये तीसरा रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, और तीसरे रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? RMgX का अभिक्रिया किसके साथ करवा दें? सपोज ऑक्सीजन के साथ हमने करवाया। कितना ऑक्सीजन लेना? सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हाफ O2 ले लेते हैं, इसका मतलब एक ऑक्सीजन हो गया। ये बना देगा, R के साथ O ऐड हुआ, ये वाला एक ऑक्सीजन, Mg और क्या है? X। कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं हुआ। इसके बाद क्या करवाना है? इसका H2O के साथ अभिक्रिया, जल अपघटन करवाना है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यह किस में डिसोसिएट होता है? H और OH में। H जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस Mg, अब OH बचा, X है, तो यहाँ पर OH X। ये आपको जितने भी रिएक्शन करवाएंगे अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उसमें ये कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। और यहाँ जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी के रूप में हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, और टार्सरी अल्कोहल हो सकता है। तो किसके साथ प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, किसके साथ सेकेंडरी, किसके साथ टार्सरी, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक रिएक्शन आ गया समझ में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअल रिएक्शन देखें। देखिए दोस्तों, मैं रिएक्शन लिखने के बाद इसको मिटा देता हूँ। आप चाहें तो उसमें बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले करके उन रिएक्शन को बाद में नोट कर सकते हैं, या साथ साथ में भी आप पढ़ सकते हैं। R की जगह C2H5, Mg और क्या है? X है, ब्रोमीन, हेलोजन है, ब्रोमीन ले लिया, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हो, प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिया, हाफ O2 मीन्स एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। क्या बनेगा? सबसे पहले योगात्मक यौगिक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, तो C2H5 और O, ये वाला ऑक्सीजन, MgBr। फिर क्या करवाना है दोस्तों? H2O के साथ अभिक्रिया, क्या बन जाएगा? C2H5OH प्लस MgOH यहाँ से आएगा, और Br। ये कौन सा अल्कोहल बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल अल्कोहल। अगला रिएक्शन लिख लिया, देख लिया सभी ने? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH2O। CH2O को हम क्या लिख सकते हैं? या इसको CHOH भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। आप चाहें तो CH2O लिख करके किसके साथ अभिक्रिया करवा दें? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और Mgx की जगह स्वतंत्र है, Br ही रहने दें। विक्रिया करवाया, क्या बन जाएगा, CH2 है, ये वाला CH3 है, CH2 भी यहाँ पर लिख दें, OMgBr। विक्रिया करवा दें इसका जल अपघटन H2O के साथ रिएक्शन, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH ऑक्सीजन के साथ हो गया, ये अलग हो गया, प्लस MgBrOH। दोस्तों ये कंपाउंड सभी जगह बनेगा ही। यहाँ पर भी कौन सा अल्कोहल बना, प्राइमरी अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। दूसरा रिएक्शन है जहाँ पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड के द्वारा, ये था फॉर्मेल्डिहाइड, अभी हमें लेना है एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO। इसका भी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यही कंपाउंड ले लें, CH3MgBr। सबसे पहले एडिशन, इस यौगिक का नाम आपको नहीं बताना, सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हो एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ भी CH3 फिर CHO भी है, दूसरा CH3 और इसके साथ MgBr है। नेक्स्ट इसका जल अपघटन करवाना है, क्या बन जाएगा, H2O के साथ अभिक्रिया होगा तो CH3CH2OH प्लस वही कंपाउंड ये वाला Mg और नेक्स्ट BrOH यहाँ पर। अगला है थर्ड रिएक्शन, इसमें आपको लेना है, क्या लेना है, कीटोन। एल्डिहाइड ले चुका, यहाँ पर क्या कौन सा अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है। टर्सरी अल्कोहल के लिए कीटोन लेना है। कीटोन का फार्मूला होता है CH3CORCOR, फंक्शनल ग्रुप होता है RCOR। यहाँ पर हमने लिया CH3COCH3। इसका भी रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एक और CH3MgBr ले लें, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं, C और इसके बाद क्या है यहाँ पे OMgBr। फिर इसका क्या करवा देना है, H2O के साथ अभिक्रिया, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH3COH, टर्सरी अल्कोहल बन गया, प्लस MgBrOH। तो हमने देखा यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन है वह फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं किण्वन। किसका किण्वन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ग्लूकोज ले सकते हैं। इसके लिए C6H12 और O6। इसका हम क्या करवा दें, ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन और जाइमेज एंजाइम रहता है, उसकी उपस्थिति में होता है। यहाँ पर क्या करवाना है, ईस्ट ले लिया। कौन सा एंजाइम लेना है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ले लिया, रिएक्शन करवाया, रिएक्शन हुआ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। C2H5OH प्लस साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे यहाँ पर, 2CO2।
तो ये हमारा रिएक्शन हुआ चौथा रिएक्शन। अगला रिएक्शन है पांचवा, देख लेते हैं। ये भी रिएक्शन सिंपल है, आपको यदि इजी लग रहा हो। बाकी 3-4 रिएक्शन यदि आप प्रिपरेशन रिएक्शन एल्कोहल के लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पांचवा रिएक्शन जो है वहाँ पर हमने अभी बताया एल्कीन लेना है। एल्कीन में CH3 कोई सा भी हो, चाहे आप प्रोपीन ले सकते हो, ब्यूटीन ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है प्रोपीन। इस प्रोपीन का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? H2SO4 के साथ में। क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पर CH के साथ आप चाहें तो क्या ऐड कर दें? HSO4। देखिए H2SO4 जो है H में और HSO4 में डिसोसिएट होगा, तो CH के साथ हम यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहे हैं HSO4। फिर क्या है, एक हाइड्रोजन को इसका बचा था, वो हाइड्रोजन को CH2 के साथ ऐड कर दें तो CH3 हो जाएगा। ये क्या बन गया? एक योगात्मक यौगिक बन गया। फिर इसका H2O के साथ इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा बताइए, थोड़ा सोचिए। कौन सा अल्कोहल बन जाएगा? 2 एल्किल है, CH है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बना दें सेकेंडरी अल्कोहल। CH3 2 CH3 हो गए, CH है, इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? OH कहाँ से मिला? H2O से, और एक H किसके साथ इंक्लूड हो जाएगा? इस H के साथ में। तो फिर से यह जो भाग लिया था H2SO4, वह H2SO4 इस रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। सीधे कह सकते हो आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी लिख सकते हो, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल भी लिख सकते हो। 6th रिएक्शन, जिसमें हमें एमीन लेना है, RNH2। ये है प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन कहलाता है। इसका भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। तो क्या बनेगा? इसके साथ रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल किस में डिसोसिएट होगा? नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ से OH प्राप्त होगा। तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस नाइट्रोजन को अलग कर दें और क्या बच जाएगा? H2O, नाइट्रस अम्ल है इसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभी हमने देख लिया प्रिपरेशन रिएक्शन या फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। आगे आ जाते हैं इनके केमिकल रिएक्शन। तो देख लीजिए, रिएक्शन आप लोग लिख लें, आ रहा होगा समझ में, ज़्यादा बोर नहीं होना है। रिएक्शन है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आगे आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज है जो उस अल्कोहल के बारे में डिस्क्राइब करता है कि यह अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करके और क्या बनाता है। अल्कोहल क्या करेगा? किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है अंतर प्रिपरेशन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में। वहां पर हम इधर याद रख रहे थे कि किसके साथ भाग ले रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, ये याद रखना है। तो केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से याद रखना है? रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन में आपको जो सरल लगे ऐसे रिएक्शन ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम केमिकल रिएक्शन को 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे 2 भागों में? सबसे पहले जब यहाँ से बॉन्ड का फिजन हो जाए, मीन्स पूरी तरह से हाइड्रोक्सिल समूह अलग हो जाए और किसी दूसरे रिएजेंट के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, एक ही हो सकता है। दूसरा,
बॉन्ड फ्यूजन किसके किसके बीच हो सकता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच भी हो सकता है। मीन्स यहाँ से सिर्फ क्या अलग हो? हाइड्रोजन अलग हो, बाकी ये पूरा बना रहे, CO बना रहे, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाए। तो रिएक्शन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला इजी वाला कौन सा? मेथिल अल्कोहल ले लें, CH3OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें? HCl के साथ करवा दीजिए। ये पहला रिएक्शन है। HCl के साथ होगा तो ये O यहाँ से पूरा डिसोसिएट हो जाएगा बॉन्ड, OH अलग होगा, तो क्या बनने की संभावना है? OH और H क्या बन जाएगा? H2O। वेरी गुड। तो CH3OH को कौन रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन, Cl प्लस H2। तो है इजी। हाइड्रोजन के साथ OH ऐड हो गया, सिर्फ क्लोरीन बचेगा, वो इसके साथ ऐड हो गया, तो पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ से बाहर हो जा रहा है। उसका जगह कौन ले ले रहा है? उसकी जगह क्लोरीन आ करके और जुड़ जाता है। तो दूसरा रिएक्शन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किसका? अल्कोहल का रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो ROH लिया, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, क्लोरीन, यहाँ भी RCl प्लस क्या बचा? HCl भी बनेगा। वेरी गुड। 2 क्लोरीन बाहर हो गए, 3 क्लोरीन बचे, प्लस ऑक्सीजन भी है, POCl3। जो बच रहा है उसको लास्ट में बना दीजिए। अगला थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल का अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अमोनिया के साथ कि अल्कोहल का अमोनिया के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होता है। रिएक्शन पूछते हैं, ऐसे पूछ लेता है ROH प्लस NH3, ये क्वेश्चन मार्क लगा देगा। आप बताइए, रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। क्या बनेगा? NH3 है, अमोनिया है, एमीन और R है। एमीन का फॉर्मेशन होगा, कौन से एमीन? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बनते हैं, है ना। तो वो भी जैसे अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी, वैसे ये भी होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल, पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ भी डिसोसिएट हुआ है, ये बन जाएगा H2O। CH3OH भी ले सकते हो, ये भी एक रिएक्शन है। CH3OH प्लस NH3 क्या बन जाएगा? CH3NH2 प्लस H2O। फिर क्या करना है? यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ा दीजिए। इसकी संख्या मेथिल अल्कोहल कितने ले लें? 2 मेथिल अल्कोहल ले लें, CH3OH प्लस इसका भी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। तो यहाँ पर सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, CH3 का होल ट्वाइस 2 मेथिल हो गए, NH प्लस H2O। 3 मेथिल अल्कोहल ले लें, CH3OH प्लस यहाँ अमोनिया है, यहाँ भी अमोनिया ले रहेंगे, और क्या बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस N प्लस H2O। कितने संख्या में बढ़ते जाएंगे ये? यहाँ पर एक H2O था, 2, यहाँ पर एक H2O, 2 H2O, यहाँ पर 3 H2O। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, उपस्थिति किसकी ऊपर? यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और यहाँ पर कंडीशन दिया रहेगा 360 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, सभी जगह। यहाँ पर भी Al2O3 360 डिग्री सेल्सियस सभी जगह। तो देख लीजिए रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन होगा उसमें हाइड्रोजन अलग होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन है अल्कोहल ले लें,
इसका सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दें, जिससे आर, देखिए यहाँ से ओ रहेगा, आर ओ है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड करना पड़ेगा। तो इसकी संख्या आप बढ़ा दें, दो दो संख्या में ले लें, तो ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। ये पहला रिएक्शन। यहाँ पर आप सोडियम की जगह पोटेशियम कैल्शियम भी ले सकते हैं। हमने ले लिया C2H5 एथिल अल्कोहल, उसका 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बन जाएगा C2H5ONA। इसका नाम था सोडियम एल्कोक्साइड, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। दूसरा रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण किस प्रकार से होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब। यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया था, यहाँ भी हमें अल्कोहल ही लेना है। उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं, सपोज CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, अल्कोहल के साथ। कौन सा अल्कोहल ले लें, OH C2H5। देखिए C2H5OH एथिल अल्कोहल, आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। यहाँ से क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएट होना है OH वाला, तो ये जो है क्या बन जाएगा, H2O। क्या बचा, CH3CO फिर O और C2H5 मेथिल एथिल एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण किस प्रकार से होता है, एसिल क्लोराइड की उपस्थिति में अल्कोहल का रिएक्शन एसिलीकरण कहलाता है। तो अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा। तो बना दीजिए, यहाँ पर भी एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। किसका डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, या हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए, क्या बनेगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, HCl बन जाएगा। C2H5CO है, फिर O है और क्या है CH3 प्लस HCl। तो ये एक एस्टर, कौन सा एस्टर बना, यहाँ पर भी एथिल मेथिल एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। एथिल है, मेथिल है, एस्टर है। लास्ट रिएक्शन है, और अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये चौथा रिएक्शन है। मैं आप ले लेते हैं यहाँ पर मेथिल अल्कोहल CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये बन जाएगा CH4 एक मेथेन, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुआ, उसकी जगह ऐड हो जाएगा फिर MgOCH3 और I। तो अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने से एल्केन अर्थात मेथेन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये था दोस्तों केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया। और भी रिएक्शन है, तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कौन सा रिएक्शन और जिसके अदर रिएक्शन हो सकते हैं। अदर रिएक्शन में हमें उन रिएक्शन को बताने हैं जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को एक दूसरे से पृथक करते हैं। उसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वह डिस्टिंग्विश रहेगा, और इसके साथ में इंटर कन्वर्जन रहेगा। आप प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल से प्राइमरी या सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं,
ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ये भी रिएक्शन आपको बनने चाहिए। इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके तक पहुंच सके, वो भी इसको घर बैठे पढ़ सकें। तो धन्यवाद।